अब तो काजी फैसला भी चले गए जिन पे आपको एतराज़ था कि अब हुकूमत जो है ये कमीशन बनाती और आप कहते सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट हदायत दे कि ये कमीशन होगा और ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो आप कमीशन से क्यों भाग गए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये ऑडियो लीक्स जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की गैर कानूनी, उसके खिलाफ इस कमीशन के जरिए एक्शन हो सकता था और आप लोग खुश हो गए कि चलें हुकूमत ने बनाया नहीं और जान छूट गई। आपको तो चाहिए था कमीशन बनवाते नहीं सुप्रीम कोर्ट से। हमारा अभी भी मौक़िफ़ ये है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने केस अभी इन्फ्रक्चुअस किया है, हुकूमत के ऊपर है कि वो बनाना चाहते हैं या नहीं, और हमें राइट दे दिया गया कि हम इसको फिर चैलेंज कर सकते हैं। ये केस उस तरह से ख़त्म नहीं हो जिस आप कह रहे हैं कि हम भाग गए या वो भाग गए। आपने इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि हुकूमत को लगाना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए? हमारा काम नहीं, हमारा मौक़िफ़ मुद्दा यही है और हमेशा यही रहेगा। अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन चीफ जस्टिस की शताब्दी से उसकी मर्ज़ी से बने। और दूसरी बात, सबसे आपको इसका एक बैकग्राउंड में एक और बात भी बताऊं, और उस वक्त ये अटैक करना चाह रहे थे एक जज का जिनका नाम था जस्टिस मज़ाहिर नकवी, और आप जानते हैं उनके साथ फिर फाइज इजा साहब ने क्या किया। लेकिन इशू ये था कि ये एक केस आपको चलता है, डोगर साहब होते थे DIG CCPO लाहौर के, मैं उनका केस कर रहा था नवंबर 22 से, और स्टे चल रहा था, उनकी ट्रांसफ़र के ऊपर इशू था, झगड़ा। उसके अंदर 16 फरवरी को बेंच 2 मेंबर बेंच हो गई जस्टिस एजाज ऐसे जस्टिस मुनीब अख्तर की, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। उसमें मज़ाहिर साहब बेंच में थे ही नहीं। जब ये केस दोबारा लगा 2 दिन के बाद 18 तारीख को यहाँ, तो उस दिन ये सो मोटो उन्होंने उठा लिया कि इलेक्शन का मसला और रेफ़र कर दिया, और उसी रात ये ऑडियो लीक्स वगैरह हो गई। परवेज़ राइफ साहब के जो बंदे का मैं केस कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं था, मेरा ऑफिस उस भट्टी साहब थे उनके, वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध में वो केस कर रहा था, उसको यहाँ जोड़ दिया। यहाँ तो केस ही नहीं था भट्टी का जिसके बारे में वो बात कर रहे थे मुझसे, तो और वो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था। वो बाद में फिर पंजाब से मिसिंग पर्सन का केस। कौन से जज के बारे में बात कर रहे थे कि उसके सामने लगवा देना? नहीं, वो कह रहे थे कि केस, और देखिए आप खुद यहाँ मौजूद हैं, वकील क्लाइंट जो होता है वो उमन कहता है कि लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस किसी मेरे और आपके कहने पे नहीं लगते। अच्छा। बेंचेस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हुई होती है, बेंच के सामने लगता है केस, और चीफ जस्टिस तो गुफ्तगू से तो फिर आप किस जज का हवाला दे रहे थे कि उसी के सामने लगा? कौन सा सिंध हाई कोर्ट का जज? सिंध हाई कोर्ट में तो केस ऑलरेडी चल रहा था, मिसिंग पर्सन वो रिकवर हो गया। तो वो फिर गुफ्तगू में जो बात आई वो किस जज के बारे में? मुझे नहीं मालूम किस जज का कह रहे थे, लेकिन इशू ये था, यहाँ से लोगों सबने प्रूज्यूम किया कि मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में था। वो इस तरह का नहीं था, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में ये केस करके लगा लो किसी जज का जिससे उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन हमने कहा कि जी ऑलरेडी वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस नहीं लगते। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रोस्टर बनाता है, केस उसके हिसाब से लगते हैं। ठीक है जी।